हेलो फ्रेंड्स, फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले जब आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में जाएंगे। टेबल में जाने के बाद जो ही आप टेबल में क्लिक करते हैं तो आपको टेबल शो करता है कॉलम और रो के अकॉर्डिंग, यानी कि कितना आपको कॉलम लेना है और कितना आपको रो लेना है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ काउंट करके दिखाएगा भी। जो ही आप इस पे जितना भी आप कॉलम लेना हो उस पर आप माउस रखेंगे तो उतना कॉलम आपका इंसर्ट हो जाएगा, और जितना भी आप रो लेंगे उसमें भी आप माउस ओवर करेंगे तो आपका दिखाएगा आपको कि आपको कितना कॉलम और कितना रो लेना है। तो मैंने 5 कॉलम और 3 रो लिया है। उसके बाद मैं उसमें इंक्रीज़ भी करूँगा, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से रो और कॉलम इंक्रीज़ किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए आप कॉलम किस तरह से होता है और रो किस तरह से होता है वो भी आप समझ लें। जैसे अब मैंने आपने क्लिक करके दिखाया कॉलम और रो, इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह से रो होता है चौड़ाई में, और ऊपर से नीचे आपका कॉलम होता है। अगर आपको कुछ टाइप करना है तो जो एक घर होता है उसे हम लोग कहते हैं सेल। उस सेल में हम टाइप करेंगे, यानी कि जैसे मैंने लिखा नेम, और उसके बाद सेकंड कॉलम में मैं लिखूँगा फादर नेम, और फिर एड्रेस, और फिर सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर। और जो ही आप टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कर्सर नेक्स्ट रो में आ जाता है। उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप माउस से ही क्लिक करें, आप टाइप करेंगे तब भी आपका रो में कर्सर आ जाएगा। तो आप नेम लिखेंगे, नेम लिखने के बाद फादर नेम डालेंगे। फादर नेम टाइप करने के बाद एड्रेस टाइप करेंगे, जैसे मैंने लिखा आर्यन, फादर नेम लिखा मोइन, एड्रेस मैंने डाला दिल्ली, और फिर सिटी मैंने डाल दिया दिल्ली, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर। उसी तरह फिर से टाइप करेंगे तो नेक्स्ट रो में आपका कर्सर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, फिर से एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपको एड्रेस अपना अकॉर्डिंग आपके ज़रूरत के हिसाब से, और उसका सिटी भी लिखेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद देखेंगे आपका नीचे में रो नहीं है। अगर आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली रो इंसर्ट हो जाएगा, यानी क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट कॉलम में कर्सर रखेंगे और टाइप करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली रो इंसर्ट हो जाएगा। और फिर उसी तरह से आप नेक्स्ट नेम लिख सकते हैं, फादर नेम लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, फिर से सिटी लिख सकते हैं। फिर से आप टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली आपका फिर से रो आ जाएगा। ये बहुत इजी प्रोसेस है। टैब के ज़रिए आप सिर्फ टैब प्रेस करते रहें तो आपका नेक्स्ट कॉलम में आपका कर्सर भी चला जाएगा, और अगर आपका रो नहीं है तो ऑटोमेटिकली रो क्रिएट हो जाएगा। फिर से टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फिर से रो आ जाएगा। उसी तरह से आप नाम वगैरह लिखकर आप नाम, फादर नेम वगैरह आप लिख सकते हैं।
अब आप देखेंगे कि अगर आपको न्यू रो क्रिएट करना है या न्यू कॉलम क्रिएट करना है और या फिर डिज़ाइन आपको करना है, तो आप क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे अलग अलग तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है टेबल के लिए। और मोड में जाएंगे तो आपका और भी बहुत सारा डिज़ाइन है, लेकिन मैं आपको यहाँ डिज़ाइन लेना अभी नहीं सिखा रहा हूँ। डिज़ाइन आपको मैं बाद में कराऊँगा कि किस तरह से आप टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि रो कैसे इंसर्ट करते हैं और कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको टेबल में जाकर आपको लेआउट में जाना होगा। लेआउट में जाने के बाद आप यहाँ जो ही आप इंसर्ट एबव में क्लिक करेंगे तो आपका रो इंसर्ट हो जाएगा एबव में, यानी ऊपर में, जहाँ भी आपका लास्ट रो होगा। और आप यहाँ पे मर्ज सेल करेंगे तो पूरा रो को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल करेंगे तो देखेंगे आपका कि उस रो का जितना भी कॉलम था वो आपका इरेज हो चुका है। उसके लिए आप हेडिंग लिखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कादरी कंप्यूटर क्लास। और इसे अगर आप साइज़ बड़ा करना चाहते हैं या इसका फॉर्मेट अगर चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उसी प्रोसेस में जिस तरह से आप इससे पहले करते थे। अगर आपको कॉलम क्रिएट करना है तो आप किसी भी रो में रहेंगे, ये लास्ट कॉलम में रहेंगे और लेफ़्ट कॉलम करेंगे तो आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। और अगर आपको ये कॉलम फिर से आपको मर्ज करना है तो दोनों रो को कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और मर्ज सेल करेंगे तो आपका फिर से मर्ज हो जाएगा और वो सेंटर में भी हो जाएगा। लेकिन आपको सीरियल नंबर को सेंटर करना है तो आपको सेलेक्ट करना होगा और आपको यहाँ जाके सेंटर प्रेस करना होगा। सेंटर में क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका कॉलम का जितना भी नंबर है वो आपका सेंटर में आ चुका है। अगर आपको कोई कॉलम लेना है राइट में तो आप जहाँ पे भी, जिसके भी राइट में आपको कॉलम चाहिए वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट राइट में जाएंगे तो आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा उस जहाँ पे भी आपका कर्सर था उसके राइट में। अगर आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है, जिस तरह से जेंडर वगैरह या फिर रोल नंबर, जो भी आपको टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। आपका जेंडर का कॉलम अगर चाहिए तो यहाँ पे जेंडर लिखेंगे और उसके लिए आप जो भी आपका नाम होगा उसके अकॉर्डिंग आपका मेल फीमेल आप टाइप करेंगे। और फिर इस टेबल को खूबसूरत लगने के लिए फिर से हम उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल कर देंगे। तो इसी तरह आपको जहाँ भी राइट में अगर कॉलम चाहिए तो राइट में करेंगे। अगर आपको जिस तरह से यहाँ पे मुझे बीच में एक रो चाहिए तो कर्सर रखेंगे जिस जहाँ चाहिए, और उसके डाउन में अगर रो लेना हो तो हम फिर से वहाँ इंसर्ट में आपका लेआउट में ही मिलेगा आपको इंसर्ट डाउन में, तो आप यहाँ पे आपका देखेंगे रोज़ इंसर्ट हो जाएगा उसके डाउन में। आप इसको अगर डिलीट भी करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं हो तो डिलीट ऑप्शन में जाएंगे। डिलीट ऑप्शन में जाने के बाद डिलीट रोज़ करेंगे तो आपका ये रो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह के आपको अगर आपको स्प्लिट करना हो टेबल में, यानी कि डिज़ाइन देखना है, में डिवाइड करना टेबल को आप कर्सर रखेंगे जिस कॉलम को आपको डिवाइड तरीके से अगर सीखना है चले जाएंगे तो हमारे में, तो आपका ये रो स्प्लिट हो जाएगा। यानी कि अगर 2 कॉलम लेना हो या 2 रो लेना हो तो मैं 2 कॉलम ले रहा हूँ, 2 कॉलम यहाँ पे टाइप करेंगे या ऑलरेडी दिया भी हो सकता है, 2 करके उसके बाद ओके करेंगे तो आप देखेंगे 2 कॉलम में आपका ये रो कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे कुछ और अगर टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं। हेडिंग के लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे, अगर ज़रूरत ना हो तो आप इसे हटा भी सकते हैं उसी तरह से मर्सल करके। इसी तरह के डिज़ाइन सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।
एंड ऑल द बेस्ट।